राम राम सभी साथियों को। हर हर महादेव। आज हमारा दूसरा दिन है श्री शिव महापुराण कथा का। हम शुरू करते हैं। दारिद्र्य दहन स्तोत्रम से। विश्वेश्वराय नरकार्णवतारणाय कर्णामृताय शशि शेखर धारणाय कर्पूर कांति धवलाय जटाधराय दारिद्र्य दुग्धनाय नमः शिवाय। गौरी प्रियाय रजनीश कलाधराय कलांतकाय भुजगाधिपंकनाय गंगाधराय गजराज मर्दनाय दारिद्र्य दुग्धनाय नमः शिवाय। भक्ति प्रियाय भवरोग भयापयाय उग्राय दुर्भव सागर तारनाय ज्योतिर्मयाय गुणगुणाम सुनो नृत्यकाय दारिद्र्याय दुग्धनाय नमः शिवाय। चर्मांबराय सभस्विलोपनाय भालेक्षणाय मणिकुंडल मंडिताय मंजीर पाद युगलाय जटाधराय दारिद्र्य दुग्धनाय नमः शिवाय। पंचान्नाय फणिराज विभूषणाय हेमांशुकाय भुवनत्रय मंडिताय आनंद भूमि वरदाय तमोमयाय दारिद्र्य दुग्धनाय नमः शिवाय। भानुप्रियाय भवसागर तारणाय कालांतकाय कमलासन पूजिताय नेत्रियाय भू शुभ लक्षण लक्षिताय दारिद्र्य दुग्धनाय नमः शिवाय। राम प्रियाय रघुनाथ वर प्रदाय नागप्रियाय नरकार्णवतारणाय पुण्येषु पुण्य भरिताय श्रार्चिताय दारिद्र्य दुग्धनाय नमः शिवाय। मुक्तेश्वराय फलदाय गणेश्वराय गीत प्रियाय वृषभेश्वर वाहनाय मातंग चर्म वसनाय महेश्वराय दारिद्र्य दुग्धनाय नमः शिवाय। वसिष्ठेन कृतं स्तोत्रम सर्वरोग निवारणम सर्वसंपत्करम नित्यं पुत्र पौत्रादि विवर्धनम त्रिसंध्यं ये पठे नित्यं सहि स्वर्गं वाप्नुयात् पूजा काले पठित नित्यं लक्ष्मी वस्ति सर्वदा। ओम नमः शिवाय। बोलो राम सिया राम बोलो राम सिया राम राम सिया राम बोलो राम सिया राम बोलो राम सिया राम बोलो राम सिया राम। शिव स्तुति चालीसा। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान कैत अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। गिरजापति दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिपाला। बाल चंद्रमा सोहत नीके कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर सिर गंग बहाए मुंड माल तन छार लगाए।
वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की हवि दुलारी, वाम अंग सोह छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करे सदा शत्रुनन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तबहि दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिले तुम्हें जुहारी। तुरत सड़ानन आप पठायो, लव निमेष में मारी गिरायो। आप जलंधर असुर सहारा, सुयस तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सबई कृपा करी लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पुरेउ प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानन में तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाई। वेद नाम महिमा तब गाई, एकत अनादि भेद नहीं पाई। प्रगटी दधी बंधन में ज्वाला, जरे सुरासुर भय ब्याला। किने दया तय करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी, किन्हे परीक्षा तबई पुरारी। एक कमल प्रभु राख्यउ गोई, कमल नयन पूजन चै सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। त्राई त्राई में नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुघ्न को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मातु पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय हरऊ अब संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जांचे वा फल पाई। स्तुति के ही विधि करो तुम्हारी, क्षमो नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, विघ्न विनाशन मंगल कारण। योगी अति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीस नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मा दिगपार न पाए। जो ये पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्र होन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद तेई होई। पंडित चौदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सन्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास तुम्हारी, जानि सकल दुख कर हरऊ हमारी। दोहा।
नित्य नेम कर प्रातः ही पाठ करे 40। तुम मेरी मन कामना पूर्ण करहो जगदीश। मगसर छठी है मंत्र तू संवत 64 आन। अस्तुति 40 शिवई पूर्ण कीन कल्याण। बोलो हर हर महादेव। शिव स्तुति। श्री गिरिजापति वंदी कर चरण मध्य सिर नाय। कहत अयोध्या दास तुम मोपो सहाय। कवित। नंदी की सवारी नाग अंगीकार धारी नित। संत सुकारी नीलकंठ त्रिपुरारी है। गले मुंड माला भारी सिर सोहे जटाधारी। वाम अंग में बिहारी गिरिजा सुतवारी है। दानी देख भारी शेष शारदा पुकारी। काशीपति मदन नारी कर शूल चक्रधारी है। कलाउ जियारी लग देव सो निहारी। यश गावे वेद चारी सो हमारी रखवारी है। शंभु बैठे हैं विशाला हो रहे निहाला। पीवे भंग का प्याला आए अंग पे चढ़ाए हैं। गले सोहे मुंड माला कर डमरू विशाला। अरु ओढ़े मृग छाला भस्म अंग में लगाए हैं। संग सुर भी सुतशाला करे भक्त प्रतिपाला। मृत्यु हरे अकाला शीश जटा को बढ़ाए हैं। कहे राम लाला करो मोही तुम निहाला। गिरजापति आला जैसे काम को जलाए हैं। मारा है जलंधर और त्रिपुर को सहारा। जिन सारा है काम जाके शीश गंग धारा है। धारा है अपारा जासु महिमा है 3 लोक। बाल सोए चंद्र जाके सुषमा की सारा है। सारा है बात सब खाया हलाहल जानी। भक्त के आधार जाही वेदन उचारा है। चारों हैं भाग जाके द्वार है गिरीश कन्या। कहत अयोध्या सोई मालिक हमारा है। अष्ट गुरु जाना जाके मुख वेद बानी। भवन में भवानी सुख संपत्ति ला करे। मुंडन के माल जाके चंद्रमा ललाट सोहे। दासन के दास जाके दारिद दहा करई। चारों द्वार बंदी जाके द्वारपाल नंदी। कहते कवि आनंदी नाहक नरहा करे। जगत रिसाए यमराज को कहाँ बसाए। शंकर सहाय तो भयंकर कहा करे। सवैया। गौर शरीर में गौरी विराजत। मोर जटा सिर सोहत जाके। नागन को अपवीत लसे ये। अयोध्या कहे शशि भाल में वाके। दान करे पल में फल चारी। औटारत अंग लिखे विधना के। शंकर नाम निशंक सदाही। भरोसा रहे निशिवा सरता के। दोहा। मगसर मास है मंत्र तो। छठ दिन है शुभ बुध। कहते अयोध्या प्रताही। शिव के विनय समोद। इति शिव स्तुति शिव 40 संपूर्ण। हर हर महादेव। आज हम कथा में आगे चलेंगे और आज पढ़ेंगे हम शिवलिंग की यात्राओं का वर्णन। सप्त ऋषि यात्रा।
कश्यपेश्वर, जंगमबाड़ी की सड़क। नंबर 2, अतीश्वर, कोदई की चौकी। नंबर 3, मरीचीश्वर, नागकुआ। नंबर 4, गौतमेश्वर, गोदोलिया, काशीराज शिवाला का घेरा। नंबर 5, पुलेश्वर, मणिकर्णिका, स्वर्ग द्वार। 6, पुल सत्तेश्वर, मणिकर्णिका, स्वर्ग द्वार। 7, वशिष्ठेश्वर, संकटा घाट। यहां पर अरुंधति का भी दर्शन होता है। काशी खंड में तो इनका स्थान वरुणा तट पर लिखा है। अष्टायतन यात्रा। नंबर 1, तक्षेश्वर वृद्धकाल। नंबर 2, पार्वतीश्वर त्रिलोचन। नंबर 3, पशुपतीश्वर पाशुपतेश्वर मोहल्ला। नंबर 4, गंगेश्वर, ज्ञानवापी के पूर्व पीपल के पास। नंबर 5, नरमदेश्वर त्रिलोचन मंदिर। नंबर 6, मंगला गौरी मंदिर, गवस्तीश्वर। नंबर 7, सतीश्वर वृद्धकाल रत्नेश्वर के पास। नंबर 8, तारकेश्वर ज्ञानवापी। यह यात्रा कभी कभी की जा सकती है। यह काशी खंड के 100वें अध्याय में कही गई है। नवचंडी यात्रा। नंबर 1, शैलपुत्री, वरुणा तट पर। नंबर 2, ब्रह्मचारिणी, पंचगंगा। नंबर 3, चित्रघंटा, चंदू की गली। नंबर 4, कूसमांडा, दुर्गाकुंड, दुर्गा जी। नंबर 5, स्कंद माता, वागीश्वरी, जैतपुरा। नंबर 6, कात्यायनी, आत्मावीरेश्वर मंदिर। नंबर 7, कालरात्रि, कालिका गली। नंबर 8, महागौरी, अन्नपूर्णा। नंबर 9, सिद्धिदात्री, बुला नाला, सिद्ध माता गली। कोई सिद्धेश्वर का दर्शन करते हैं जो सिद्धेश्वरी नाम से महाल है। यह यात्रा प्रति अष्टमी या नवमी को करने से शुभप्रद है, ऐसा लिंग पुराण का कथन है। लिंग पुराण में नवचंडिकाओं के ये नाम भी लिखे हैं, परंतु प्रचलित नहीं है। दक्षिण में दुर्गा, नैऋत्य में उत्तरेशी, पश्चिम में अंगारेश्वरी, वायव्य कोण में भद्रकाली, उत्तर में भीमचंडी, ईशान कोण में महामुंडा, पूर्व दिशा में शंकरी, अग्नि कोण में उधरकेशी, क्षेत्र के मध्य में चित्रघंटा देवी। प्रथम चतुर्दश लिंगायतन। नंबर 1, ओंकारेश्वर, मछोदरी, कोयला बाजार। नंबर 2, त्रिलोचनेश्वर, त्रिलोचन। नंबर 3, आदि महादेव, त्रिलोचन मंदिर के पूर्व। नंबर 4, कृत्तिवासेश्वर, हरतीरथ। नंबर 5, रत्नेश्वर, वृद्धकाल के मार्ग पर। नंबर 6, चंद्रेश्वर, सिद्धेश्वर मंदिर। नंबर 7, केदारेश्वर, केदार घाट। नंबर 8, धर्मेश्वर, वीर घाट। नंबर 9, वीरेश्वर, संकटा घाट, आत्मा वीरेश्वर। नंबर 10, कामेश्वर, मछोदरी के दक्षिण सड़क पर। नंबर 11, विश्व कर्मेश्वर, हनुमान फाटक, ग्वालगड्डा। नंबर 12, मणिकर्णिकेश्वर, गौमठ, वर्धमान, कोटी के घेरे में नीचे। नंबर 13, अविमुक्तेश्वर, पुराना विश्वनाथ मंदिर। नंबर 14, विश्वेश्वर, पुराने विश्वनाथ जी। जो
विश्वेश्वर की निंदा करते हैं वे 28 करोड़ नरकों में क्रमशः कल्प कल्प भर निवास करते हैं। हे ऋषि, इस वाराणसी को महादेव जी की राजधानी समझें। काशीखंड उत्तरार्ध अध्याय 6। जो मणिकर्णिका पर एक गायत्री का जप करता है उसे 10,000 गायत्रियों के जप का फल मिलता है। जो मणिकर्णिका पर विष्णु आदि के पितर्थ एक भी आहुति देता है उसे अग्निहोम करने का पूर्ण फल मिलता है। द्वितीय चतुर्दश लिंगायतन। नंबर 1 अमृतेश्वर कुंज बिहारी का घर। नंबर 2 तारकेश्वर ज्ञानवापी। नंबर 3 ज्ञानेश्वर लाहौरी टोला धनीराम खत्री का आंगन। नंबर 4 करुणेश्वर ललिता घाट। नंबर 5 मोक्ष द्वारेश्वर ललिता घाट। नंबर 6 स्वर्ग द्वारेश्वर ब्रह्मनाल। नंबर 7 ब्रह्माओश्वर बाल मुकुंद का चौहट्टा। नंबर 8 लांगलीश्वर पांचों पांडव खोआ बाजार के कोने में। नंबर 9 वृद्ध कालेश्वर दारानगर। नंबर 10 ऋषेश्वर गोरख टीला के भीतर। नंबर 11 चंडीश्वर इमलिया घाट। नंबर 12 नंदिकेश्वर ज्ञानवापी। नंबर 13 महेश्वर मणिकर्णिका मणि। नंबर 14 ज्योति रूपेश्वर मणिकर्णिका के पास। लिंगों का वर्णन काशीखंड उत्तरार्ध के 73वें अध्याय में है। तृतीय चतुर्दश लिंगायतन। नंबर 1 शिलेश्वर वरुणा नदी या घाट। नंबर 2 संगमेश्वर आदि केशव के पास। नंबर 3 स्वलिनेश्वर राजघाट प्रहलाद घाट के मध्य में। नंबर 4 मध्यमेश्वर मैदागिन। नंबर 5 हिरण्य गर्भेश्वर त्रिलोचन घाट। नंबर 6 ईशानेश्वर बांस फाटक कोतवालपुरा। नंबर 7 गोप्रेश्वर लाल घाट गोविंद मंदिर। नंबर 8 ऋषभ ध्वजेश्वर कपिलधारा। नंबर 9 उपशांत विश्वेश्वर नया घाट गली। नंबर 10 ज्येष्ठ जेठेश्वर कर्ण घंटा। नंबर 11 विक्षेश्वर चित्तसमुद्रेश्वर काशीपुरा भूत भैरव मंदिर के पश्चिम। नंबर 12 शुक्रेश्वर कालिका गली। नंबर 13 व्याधेश्वर काशीपुरा भूत भैरव के नैऋत्य कोण में। नंबर 14 जम्बूकेश्वर बड़ा गणेश। ये लिंग अपने आप ही प्रकट हुए हैं। इनके दर्शन से सैकड़ों जन्म के पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। काशीखंड अध्याय 63 में 11 महारुद्र। नंबर 1 आग्नेयेश्वर जागेश्वर ईश्वर गंगी। नंबर 2 ओरुशीश्वर औशानगंज गोलाबाग। नंबर 3 नकुलेश्वर विश्वनाथ जी के मंदिर के पास अक्षयवट की फेरी में। नंबर 4 आषाढ़ीश्वर काशीपुरा। नंबर 5 भारभूतेश्वर राजा दरवाजा। नंबर 6 लांगलीश्वर पांचों पांडव खोवा बाजार। नंबर 7 त्रिपुरांतकेश्वर शीघ्रा टीला। नंबर 8 मन प्रकामेश्वर साक्षी विनायक। नंबर 9 प्रतीकेश्वर कालिका गली।
नंबर 10 मदालेश्वर कालिका गली के सामने। नंबर 11 तिल परनेश्वर दुर्गा कुंड। दुर्गा कुंड में स्नान आदि कार्य संपादन कर श्री दुर्गा जी का षोडशोपचार आदि द्वारा पूजन करें। लक्ष्मी कुंड में जाकर स्नान और मार्जनादि कर श्री महालक्ष्मी जी का पूजन करें। जैतपुरा में जाकर श्री वागेश्वर जी का अर्चन करें। ये तीनों स्थान महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के हैं। इस जगह भी कुंड था। ये तीनों स्थान यथार्थी यहाँ स्नान करते थे, जो समय के प्रभाव से समाप्त हो गया। यह त्रिकोण यात्रा मंगलवार या मंगलवार युक्त चतुर्दशी में की जाती है। रविवार यात्रा। नंबर 1 लोकार्कादित्य भदेनी। नंबर 2 उत्तरार्कादित्य अलयपुर। नंबर 3 सामवादित्य सूरजकुंड। नंबर 4 द्रौपदादित्य अक्षवट हनुमान जी का मंदिर श्री विश्वनाथ जी के पास। नंबर 5 मयूखादित्य मंगला गौरी मंदिर। नंबर 6 खोलकादित्य विनित्रादित्य त्रिलोचन कामेश्वर का घेरा। नंबर 7 अरुणादित्य त्रिलोचन मंदिर। नंबर 8 वृद्धादित्य मीरघाट हनुमान जी। नंबर 9 केशवादित्य आदि केशव मंदिर। नंबर 10 विमलादित्य जंगमबाड़ी। नंबर 11 गंगादित्य ललिता घाट। नंबर 12 हिमादित्य संकटा घाट। यह यात्रा षष्ठी तिथि में या सप्तमी तिथि युक्त रविवार में या भानु सप्तमी पदाक योग में करें। पदाक योग हजारों सूर्य ग्रहण के तुल्य होता है। संप्रदाय अनुसार रविवार को बटुक भैरव या आदि भैरव की भी यात्रा करते हैं। सोमवार यात्रा। ये तो हो गई थी हमारी रविवार यात्रा। अब हमारी सोमवार यात्रा। नंबर 1 चंद्रेश्वर महादेव का पूजन करें। नंबर 2 सोमवती अमावस्या में कपिल धारा तीर्थ में श्राद्ध करें। काशीखंड अध्याय 62 में। नंबर 3 करुणेश्वर महादेव का पूजन करें। नंबर 4 श्री विश्वनाथ जी का पूजन करें। नंबर 5 श्रावण मास के प्रति सोमवार को शंकर जी का पूजन करें। हर हर महादेव। भौमवार यात्रा। नंबर 1 दुर्गा जी की यात्रा। नंबर 2 भैरव जी की यात्रा। नंबर 3 बंदी देवी यात्रा। नंबर 4 अंगारेश्वर यात्रा मंगलवार को चतुर्थी में। नंबर 5 हनुमत यात्रा शिष्टाचार प्राप्त। नंबर 6 केदारेश्वर महादेव यात्रा अमावस्या तिथि में मंगलवार। नंबर 7 गणेश यात्रा चतुर्थी तिथि में मंगलवार। नंबर 8 कलशेश्वर महादेव चतुर्थी तिथि में मंगलवार। नंबर 9 कामाख्या देवी यात्रा। नंबर 10 भौमेश्वर आत्मावीरेश्वर। ये थी हमारी भौमवार यात्रा। अब है बुधवार यात्रा। नंबर 1 बुद्धेश्वर आत्मावीरेश्वर मंदिर। बुधवार को अष्टमी तिथि प्राप्त हो तो उस दिन पर्व माना जाता है। इसमें स्नान दान आदि का विशेष महत्व है। बुधवार को द्वादशी तथा श्रवण नक्षत्र में ये तीनों एक साथ हो तो वरुणा संगम में स्नान आदि करें। बृहस्पतिवार यात्रा। बृहस्पतिश्वर आत्मावीरेश्वर के बाहर। शुक्रवार यात्रा शुक्रेश्वर कालिका गली कूप के पास। शनिवार यात्रा शनेश्वर विश्वनाथ जी के घेरे में। कामेश्वर त्रिलोचन शनिवार का प्रदोषण पड़ने पर। 8 भैरव।
नंबर 1 रुद्र भैरव हनुमान घाट। नंबर 2 चंड भैरव दुर्गा जी के घेरे में। नंबर 3 असितांग भैरव वृद्ध काल में। नंबर 4 कपाल भैरव लाट भैरव। नंबर 5 क्रोध भैरव वच्छा बटुक भैरव। नंबर 6 उन्मत्त भैरव भीमचंडी मार्ग। नंबर 7 संहार भैरव त्रिलोचन। नंबर 8 भीषण भैरव भूत भैरव काशीपुरा। इसके अतिरिक्त और भी भैरव हैं। आनंद भैरव राम घाट, मौन भैरव नीची बाग, द्वार भैरव विश्वनाथ जी के पश्चिम द्वार में। नक्षत्र शांति नक्षत्रेश्वर आदि केशव घेरे के बाहर दक्षिण में। इसी कथा काशीखंड के 15वें अध्याय में है। इसके दर्शन पूजन से नक्षत्र जन्य दोष की निवृत्ति होती है। ग्रहजन्य शांति नवग्रहेश्वर काल भैरव के पास, कालदंड के समीप। ग्रहजन्य दोष निवृत्ति के लिए अर्चन पूजन करना चाहिए। व्यतिपात जन्य शांति व्यतिपातेश्वर काल भैरव के समीप। इनका पूजन आदि करने से व्यतिपात आदि दुष्ट योगजन्य दोष शांत होते हैं। ज्वर आदि दोष शांति ज्वरेश्वर विज्वर लिंग वागीश्वरी की देवी के पास, सिद्धेश्वर मंदिर के पास। इनके पूजन से ज्वर बुखार नहीं रहता। पूजन में विशेष रूप से पिसी भांग यह मसाले के चढ़ाई जाती है। विशेष रोगों की मुक्ति का साधन मृत्युंजय महादेव, मृत्युवीरेश्वर, वृद्धकाल। इनके पूजन अर्चन से बड़ी बड़ी व्याधियों से मानव को छुटकारा मिलता है। आज भी वहां जप की मान्यता विशेषतम है। वहां अमृत कुंड है, उसमें स्नान करने से बहुतों की बीमारी, कठिन से कठिन कुष्ठ, क्षुधा रोग, सुखंडी आदि दूर होते हैं। हर हर महादेव। ये हमारा महात्म्य था शिव महापुराण का। अब हम शिव महापुराण की हम शुरुआत करते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण भाषा प्रथम विद्वेश्वर संहिता। अब हम जो पढ़ेंगे प्रथम विद्वेश्वर संहिता पढ़ेंगे। मंगलाचरण गणेश शतु। दोहा। एक रदन सिंधुर वदन काटहि विघन गणेश, राम लग्न मानस विमल विचरई सदा महेश। 56। गिरजा सुवन गणेश सिद्धिदायक सब लायक, लंबोदर गजवदन गणाधीप सुधी सुखदायक। सिंधुर वदन सुजान एक रद शिव सुत प्यारे, पातक नाशक आदि देव त्रिभुवन सुर न्यारे। विश्व वंद्य मंगल करण दुर्बुद्धि तिमिर दिनेश जय, राम लगन बिनवत परम नाशहु कलुष कलेश भय। शिव वंदना। जय जय शिव त्रिपुरारी कामरी चंद्रमौली जय, जय गिरिजापति नीलकंठ प्रभु आशुतोष जय। शोभित गंग तरंग शीश वृष पीठ चढ़ैया, भव्य भाव भर हृदय देहु पवि मोद मठैया। नित त्रिशूल डमरू सहित रमहु विशंभव भय हरन, राम लगन बंदत चरण व्याल भाल भूषण धरन। हर हर महादेव। पहला अध्याय कथा प्रसंग। तीर्थराज में मुनियों का विराट सम्मेलन। श्री व्यास जी कहते हैं, एक समय श्री गंगा और कालिंदी के संगम महाक्षेत्र परम पावन प्रयाग में जब मुनियों ने अपना एक विराट सम्मेलन किया, तब महर्षि व्यास शिष्य परम पौराणिक सूत जी के हर हर महादेव आने पर सभी लोगों ने अपने अपने स्थानों से उठकर उनकी यथोचित अभ्यर्थना की तथा पूजा सत्कार करके हाथ जोड़कर यह प्रार्थना की कि हे मुनीश्वर, कलयुग में सभी पाप प्राणी पाप ताप से पीड़ित
हों, सत्कर्म रहित, परनिंदक, चोर, परिश्रीगामी, दूसरों की हत्या करने वाले, देहाभिमानी, आत्मज्ञान रहित, नास्तिक, माता पिता से द्वेष करने वाले और स्त्रियों के दास हो जाएंगे तथा किसी में भी धर्म नहीं रह जाएगा। ब्राह्मण लोभी वेद को बेचकर जीविका करने वाले, धन के इच्छुक और मद से मोहित, अपनी जाति के कर्मों को छोड़ त्रिकाल संध्या न करने वाले, ब्रह्मा ज्ञान से रहित, दयाहीन, आचार और व्रत का लोप करने वाले, कृषक, क्रूर और मलिन स्वभाव के हो जाएंगे। क्षत्रिय भी धर्म के विपरीत कुसंगी और पाप प्रायण होंगे। रन से कायरता, धर्म से विमुखता, चोरी, नीचता और दासता ही मानो उनका धर्म हो जाएगा। भोगों की लिप्सा और कामनियों की दासता उनके जीवन का मुख्य ध्येय होगा तथा गो सेवा और शरणागत की रक्षा से वे विरत हो जाएंगे। प्रजा पालन से दूर और जीव हिंसा में उनकी बड़ी रुचि हो जाएगी। इस प्रकार वैसे भी संस्कारहीन, अपने धर्म से रहित, कुमार्गी और जैसे भी हों, डंडी मारकर केवल धन कमाना ही अपना मुख्य धर्म समझेंगे और वे भी किसी अन्य की ओर कदापि ध्यान नहीं देंगे। वे गुरु, देवता और ब्राह्मणों से रहित, कामी, मलिन आशय वाले, मोहाच्छन्न और परम लोभी होंगे। ऐसे ही शूद्र भी अपने धर्म को छोड़ तिलक छाप लगा ब्राह्मणों का सा आचार करने वाले, नकली तपस्वी, ब्राह्मणों के तेजहर्ता, शालिग्राम आदि पाषाण पूजक, होमकर्ता, कुटिल, ब्राह्मणों के निंदक, धनवान, कुकर्मी, विद्वान, विवादी, धर्मलोपक, राजाकृत, दम्भी, महाभिमानी, क्रूर, वर्ण धर्म के नाशक, सर्व वर्णों से उच्च और दुष्कर्मी हो जाएंगे। इसी प्रकार स्त्रियों में भी धर्म का हास हो जाएगा और वे तमोगुण से युक्त, जारवासी, पति से विमुख, माता पिता की भक्ति से रहित, दुरास्य युक्त और नित्य रुग्ण रहा करेंगी। तब ऐसी नष्ट बुद्धि संतानों की लोक परलोक में क्या दशा होगी तथा वे किस उपाय से सदगति को प्राप्त होंगे। हे सूत जी, इस सम्मेलन में आप इस पर प्रकाश डालिए, क्योंकि हम लोगों को इसी बात की बड़ी चिंता है कि जगत की आगे क्या दुर्दशा होगी। परोपकार से बढ़कर दूसरा धर्म नहीं है, अतः इसके लिए तो जो सर्व सिद्धांतों से मान्य हो ऐसी कोई सरल युक्ति आप बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी कहते हैं कि मुनियों की ऐसी बात सुनकर परम पौराणिक सूत जी अपने मन में भगवान शंकर का ध्यान करते हुए बोले। इति शिव महापुराण विद्वेष संहिता का पहला अध्याय समाप्त होता है। दूसरा अध्याय में क्या कहते हैं? शिव महापुराण की महिमा और संहिताओं के भेद। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, ये आपने त्रिलोक हितकारी बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। मैं आप लोगों की ऐसी रुचि देखकर श्री गुरु जी का स्मरण कर जो कहता हूं उसे आदर सहित सुनिए। कली के पापों का नाश करने वाला परमार्थदायक शिव पुराण नामक ग्रंथ सब ग्रंथों से उत्तम और वेदांत सार का भी सर्वस्व है, जिसके पढ़ने सुनने से मनुष्य सर्वोत्तम शिव गति को प्राप्त होता है। जब तक इस ग्रंथ का उदय नहीं हुआ है तभी तक कलयुग में ब्रह्मा हत्यादिक पाप फैल रहे हैं। शास्त्रों के झगड़े, नाना प्रकार के उत्पात, क्रूर यम के भटकों की निर्भयता, तीर्थों का विवाद, सत्य, दान और देवताओं की मान्यता संबंधी विवाद तभी तक महितल पर हो रहे हैं जब तक श्री शिव महापुराण का पृथ्वी पर उदय नहीं होता है। जब यह प्रत्यक्ष हो जाएगा तब शास्त्रों के परस्पर झगड़े आदि सभी इसकी गर्जना से समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि भगवान वेद व्यास के कहे हुए इस पुराण का बहुत महत्व है। इसके कीर्तन और श्रवण से जो फल मिलता है, प्राप्त होता है, वह सब का सब तो मैं नहीं कह सकता, किंतु उसका कुछ महत्व मैं आप लोगों से कहता हूँ। ध्यान देकर सुनिए। इसमें मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कहूंगा, जो व्यास जी ने कहा है वही कहूंगा। व्यास जी ने कहा है यह है, यदि शिव महापुराण का एक या आधा श्लोक भी कोई पढ़ेगा तो वह पाप से छूट जाएगा, और यदि सावधानी से संपूर्ण पढ़े तो जीवन मुक्त हो जावे, और इसके अनुसार आचरण करे तो एक एक दिन में
एक एक आश्वमेध का फल पावेगा। यदि कोई दूसरे भी श्री शिव महापुराण की पूजा कर दे तो वह सब देवताओं की पूजा के समान फल प्राप्त करें, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि शिव संहिता नामक इस सुधा को स्वयं श्री शिव भगवान ने उपनिषद रूपी समुद्र को मथ कर उसमें से निकाला है। अतः जो इसको पान करेगा वह निश्चय ही अमर हो जाएगा। यदि कोई एक मास इसे पढ़े तो ब्रह्मा अत्यधिक पापों से भी वह मुक्त हो जाएगा, और शिवालय में या बिल्व के वन में जो इस संहिता को पढ़ेगा वह अद्भुत फल का लाभ करेगा। जो श्री भैरव जी की मूर्ति के सामने इसका 3 बार पाठ करता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। यदि चतुर्दशी के दिन निराहार रहे बिल्व के मूल में बैठकर इसे पढ़े तो शिव जी की पूजा के समान है, और उसकी देवता भी पूजा करते हैं। इसमें शिव जी के दिए हुए अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पदार्थों का विवेचन और उनकी प्राप्ति के उपाय तथा शिव जी की लीला और विज्ञान सब कुछ निहित है। अतएव यह सब प्रकार से आदरणीय है। वेद और श्री ब्रह्मा जी की सम्मति के अनुसार श्री शिव जी ने ही पहले इस शिव महापुराण की रचना की, जिसमें विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मात्र संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, सत रुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, वायव्य संहिता और धर्म संहिता, इतनी संहिताएं इस पुराण में सम्मिलित हैं। ये सभी पुण्यतर हैं। इनमें विद्येश्वर, रुद्र, विनायक ये तीनों संहिताएं 10-10 हजार तथा उमा और मात्र ये दोनों 8-8 हजार और एकादश रुद्र संहिता 13,000, कैलाश संहिता 6,000, शतरुद्र 3,000, कोटि रुद्र 9,000, सहस्त्र कोटि रुद्र 11,000, वायव्य संहिता 10,000 और धर्म संहिता 12,000, कुल 1,00,000 श्लोकों का यह शिव पुराण है। परंतु इसे शिव जी ने अब केवल 24,000 का ही सबके लिए रख दिया है, और पुराणों में यह चौथा पुराण कहा जाता है, परंतु अब इसमें 7 संहिताएं ही प्रधान हैं। अन्यथा सृष्टि के आरंभ में शिव जी ने इसे 100 करोड़ श्लोकों में कहा था। अब यह 24,000 संख्याओं वाला शिव पुराण केवल इन 7 संहिताओं में ही शेष रह गया है, यथा विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, श्री कोटि रुद्र संहिता, श्री उमा संहिता, श्री कैलाश संहिता और वायव्य संहिता। जो इस सप्त संहिता युक्त श्री शिव महापुराण को आदर सहित पूरा पढ़ेगा वह जीवन मुक्त हो जाएगा। यह सब पुराणों का तिलक और सब जीवों का कल्याण दाता है। इसमें वेदांत और विज्ञान सब कुछ पूर्ण रूप से निहित है। इसे परमादर से पढ़ने वाला शंभु प्रिय हो परम गति का लाभ करता है। इति श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता का दूसरा अध्याय समाप्त। अब कल हम फिर 9 बजे आएंगे, तीसरे अध्याय से शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। शिव जी की आरती। शीश गंग अर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलासी। नंदी बिरंग नृत्य करती है गुण भक्तन शिव की दासी। शीतल मंद सुगंध पवन में बैठे हैं शिव अविनाशी। करत गान अंधर्व सप्त स्वर राग रागनी अति गासी। यक्ष रक्ष भैरव जय डोलत बोलत है बन के वासी। कोमल शब्द सुनावत सुंदर भवर करत है गुंजासी। कल्प द्रुम अरु पारिजातरु लाग रहे हैं लक्षासी। कामधेनु कोटिक जय डोलत करत फिरत हैं भिक्षासी।
सूर्यकांत सम पर्वत शोभित, चंद्रकांत भव की वासी। छौ तो ऋतु नित फलत रहते हैं, पुष्प चढ़ते हैं वर्षासी। देव मुनि जन को भीड़ पड़ती है, निगम रहत जो नित गासी। ब्रह्मा विष्णु जाको ध्यान धरते हैं, कछु शिव हमको फरमासी। रिद्धि सिद्धि के दाता शंकर, सदा आनंदित सुख राशि। निष्काम सुमिरन सेवा करते, टूट जाए यम की फांसी। त्रिशूल धर जी को ध्यान निरंतन, मन लगाए कर जोगासी। दूर करो विपदा शिव तनु को, जन्म जन्म शिव पदवासी। कैलासी काशी के वासी, अविनाशी मेरी सुध लीजियो। सेवक जान सदा चरणन को, अपना जान दरस दीजियो। तुम तो प्रभु जी सदा स्याने, अवगुण मेरो सब ढकियो। सब अपराध क्षमा कर शंकर किंकर की विनती सुनियो। श्री शिव जी की आरती समाप्त। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। हर हर महादेव। आपका कल्याण हो।